हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने पार्ट 5 कवर कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर हमने 29 तक बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा होने वाला है पार्ट 6। देखिए, इससे पहले यदि आपने पार्ट जो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, या इससे पहले आपने क्वेश्चन नहीं सोल्व करे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाए हैं, वहाँ पर आप देखिए और आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। 3 चीज़ें मैंने आपको हमेशा बताई हैं, 3 चीज़ें मैंने आपको हमेशा बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं, देखिए सबसे पहले समझिए। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है। 3 माइक्रो के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कुलाम के बिंदु आवेश क्या है, यानी रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा उसमें हमें दिशा बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप आराम से ऐसे समझेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए। मेरे पास कोई 2 बिंदु हैं। पहले बिंदु पर 3 माइक्रोकुलाम मैंने पहले ही बताया है। जो 3 माइक्रोकुलाम है, जैसे आप अच्छे से जानते हैं, 1 माइक्रोकुलाम का जो मान होता है वो हमारा 10 की घात -6 होता है। ठीक है, कुलाम, यानी 1 माइक्रोकुलाम जो है 10 की घात -6 कुलाम के बराबर होता है। अब ये 3 दिया है तो हमें इसे 3 को चेंज कर लेना है। 3 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। ये मैंने बिंदु ए मान लिया। बिंदु ए पर जो है 3 माइक्रोकुलाम आवेश है और ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर। अच्छे से आप समझ लीजिए, कितने मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की दूरी है। 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे जो बिंदु बी मान लीजिए, और बिंदु बी पर जो आवेश रखा हुआ है मेरे भाई, वो कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। मैंने अभी बताया है, बिल्कुल माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में बनाएंगे तो यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10 की घात -6 से गुणा करनी पड़ेगी। देखिए, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता मैंने मान लिया कि ये जो है इन दोनों के मध्य एक बिंदु क्या है, P। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 1 मीटर की दूरी है। जिसकी कितनी दूरी है आप देखेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ठीक, और ये जो आगे की दूरी है ये भी हमारी 1 मीटर हो जाएगी। ये जो दूरी है पूरी 2 मीटर, मैंने इसे तोड़ लिया, चेंज कर लिया भाई, आधी ये पूरे बराबर भागों में बांट लिया इस 2 को। तो इस पर बिंदु P पर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उसका जो नाम हो जाएगा, देखिए वो जो हो जाएंगी तीव्रताएं, ये हो जाएंगी हमारी E1, ठीक है, और ये हो जाएगी E2। ये 2 इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, देखिए किस पर बताना है, P पर बताना है। आप अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः जो हमारा बिंदु है, कौन सा बिंदु है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए वो क्या होगी। इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2।
ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला अब लिखेंगे, देखिए E बराबर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आप अच्छे से जानते हो, इसका जो मान होता है वो हो जाएगा E1 का, अगर मैं मान रखूंगा E1 का मान 1/4πε0 Q/r² होता है। आप अच्छे से समझना, Q/r² होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ दो आवेश हैं, पहला आवेश Q1 है, तो पहले के लिए Q1 लिखेंगे, यानी पहले आवेश का मान कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे 3 गुणा में हो जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब काय का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। सेम E2 में भी बिल्कुल मान रखना है, E2 का भी यही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, 1/4πε0 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, आवेश कितना है यहाँ पर, 2 गुणा 10⁻, 2 गुणा में 10⁻, आप देखेंगे -6 है। ये वाला फॉर्मूला लगा है इनमें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है। Q1 यानी पहले आवेश के लिए और प्लस Q2 दूसरे आवेश के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पहला आवेश है, इसे Q1 लिख सकते हैं आप, इसे, ये दूसरा आवेश है, इसे आप Q2 लिखेंगे। फॉर्मूला ये लिखा है। सबसे पहले देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 1/4πε0 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से। E बराबर आपको जो कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0 कॉमन मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 3 गुणा 10⁻⁻⁶। अब देखिए जो इसमें दूरी थी, वही इसमें फॉर्मूले में दूरी भी तो होती है, तो दूरी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी दूरी है वो दूरी कितनी थी, आप कहेंगे हमारी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1 मीटर। तो मैंने इस वजह से लिखा नहीं था, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बटे में 1 मीटर आपको लिखना पड़ेगा, आप इसे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मैंने ये जानबूझ के ही नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला भी, इसे भी ऐसे ही रहने देंगे, जोड़ देंगे, 10⁻⁻ कितना है, -6। देखिए मैंने क्या करा है, 1/4πε0 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका जो मान होता है, मैंने आपको बताया है कई बार, कितना होता है, आप कहेंगे 9 × 10⁻9 होता है, बिल्कुल भाई। 3 और 2 कितना होता है, आप कहेंगे 5 होता है, गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। E बराबर, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंजे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 हो जाएगा, गुणा 10⁻, देखिए 9 में से जब 6 जाएगा तो आप कहेंगे कितना, 3। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, या आप कह सकते हैं अगर पॉइंट आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा दीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो प्लस में 1 घात आपको क्या कर लेनी है यहाँ पर, देखिए ये प्लस के बचेगा, क्योंकि 9 में से जब 6 जाएंगे आपके, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं तो आपके प्लस के बचाएंगे, इसे क्लियर है बात। 9 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो आप जो है इसे प्लस के बचाएंगे, ठीक है। और जो 10⁻ हमारा, कि देखो यहाँ पर जो मैंने क्या करा, 1 पॉइंट इधर खिसका लिया, तो इससे जो है 1 घात हम बढ़ा लेंगे, 4.5 गुणा 10⁻4, इसका जो न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छे से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल जिसे समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। चलते हैं साथियों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप जो है देखिए वीडियो देखने में इतने मगन हो जाते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। आप जो है जल्दी से जल्दी जाइए, सबसे पहले जो है जो बेल आइकन दिया हुआ है, जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं वो जो है क्या करेंगे, बेल आइकन को दबाइए, और जो है आपके, जिससे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो आपने पार्ट नहीं देखे हैं इससे पहले, उन्हें भी आप जा करके देख लीजिए। और इसी के साथ में चलता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया देख लीजिए। सबसे पहली बात, हमें जो दिया हुआ है 20/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, तथा यहाँ पर दिया है -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की
दूरी पर हैं, इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए दो आवेश रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये आवेश रखें, ये बिंदु ए मान सकते हैं आप, इसे बिंदु बी मान लीजिए। बिंदु ए पर कितना आवेश है, आप कहेंगे 20/3 है, और गुणा में कितना है 10 की पावर आप कहेंगे 19 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं बिंदु बी पर जो आवेश हो जाएगा, आप कहेंगे 10 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। आप देखिए ये जो आवेश हैं कितने 0.04 मीटर की दूरी पर है ये आवेश। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल। इनमें को गुजरने वाली, मान लीजिए ये आवेश रखें, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, तो ये होके जा रही है, इनमें को गुजरने वाली, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें को गुजरने वाली, इनमें को जो ये जो रेखा गुजर रही है, इसके किसी बिंदु पर, मान लिया वो बिंदु क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे जो है क्या, इसे E1 मान लीजिए, इसे क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस आवेश के कारण जो बिंदु P की यहाँ की दूरी हो जाएगी, वो मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की 0.04 थी, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने कितनी मानी है, ये x मानी है। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें बताया था इसके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होगी, हमारी शून्य होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस आवेश के कारण, क्योंकि ये सूक्ष्म आवेश है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, जिसके कारण हम लिखेंगे E1 बराबर E2 लिखेंगे। E1 बराबर क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे भाई। E1 बराबर क्या लिख देंगे, E2। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। और इसकी देखिए दो प्रकार की यहाँ पर कंडीशन रहने वाली हैं। ठीक है, इनमें को गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता क्या बताना है, हमें शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आप अच्छे से जानते हैं। E बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, आप यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत आसान शब्दों में। E1 की जगह हम रखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे ही रहेगा आपका। क्लियर है बात। और अब देखिए क्या करना है, जो हमारा आवेश है, आवेश कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे आवेश जो है दिया है 20/3 दिया है, और गुणा में कितना है 10 की घात हमें दी है -19 दिया है। बटे में जो हमारी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी है वो रखना पड़ेगा आपको, क्या है x² बराबर E2 का मान भी, E2 का आवेश वही रखना है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो आवेश हमारा Q2 है कितना है, आप कहेंगे 10 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा, बटे में इसमें जो दूरी हो जाएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐड हो जाती है, x प्लस के 0.04 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी एक सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल आउट कर दिया। आप देखेंगे 10 की घात -19 से 10 की घात -19 भी कट जाएगा, यहाँ पर ही काट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से मैंने इसे 0 को भी उड़ा दिया। अब जो बचा है इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x²। जब इसकी इसमें गुणा होगी तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, जब ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा तो ऊपर से हमारा क्या बचा, यहाँ तो 1 बच गया।
और आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस के कितना है 0.04 बच जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का या तो इसे वर्ग कर दीजिए, वही दोनों पक्षों का क्या कर दें हम वर्ग कर देंगे, या ये वाली जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप देखेंगे ये जो रूट है या तो इधर पहुंचा दो आप इसे, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ये सीधा सिंपल आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे √2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा √ हमारा 3 और यहाँ पर हो जाएगा केवल x, क्योंकि वर्ग करेंगे तो इन पे रूट आ जाएगा और जिस पे होता है वो हट जाएगा। ऐसे ही सेम इधर ये जो पार्ट है ये हमारा ऐसे ही बचेगा, x प्लस के 0.04, ये हमारा ऐसे ही बचेगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, आपको √2 का मान रख लेना। कितना होता है, आप कहेंगे 1.414 इसका मान होता है। अगर मैं इसमें कहूँ √3 का मान जो होता है, आप कहेंगे 1.732 इसका मान होता है √3 का, और ये x ऐसे ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा x प्लस के, यहाँ पर अब देखिए स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, ये जो स्क्वायर है ये आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये वाला स्क्वायर ही इधर जाके रूट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0.04 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, आप देखेंगे जो हमारा बचा हुआ है ये हमारा आया है 1.414 अपॉन, यहाँ पर देख लेंगे कितना था 1.732 और यहाँ पर क्या था x बराबर ये 1 अपॉन, आप देखेंगे यहाँ पर था x प्लस के 0.04 था। अब जो है आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है भाई, x का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.414 x हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। और इसी के साथ 0.04 का जब आप इसमें गुणा करेंगे, देखिए क्या ऐसे करना है, 4 का गुणा करिए। आप ऐसे मानिए, देखिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, आप जो है इसे 4 मानिए, 4 मानिए अभी। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है, पर आप जो है पॉइंट अभी मत मानिए, केवल 4 का नॉर्मल गुणा कीजिए जैसे करते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, हासिल एक 4 ही का ना 4 और एक आपका 5 हो जाएगा भाई। 4 चौके आप अच्छे से जानते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 ही का ना 4 और एक कितना हो जाएगा 5। आप देखेंगे आपका जो वैल्यू है वो ये आएगी। दोबारा देख लेते हैं एक बार, 4 चौके 16 का 6 हासिल एक, 4 ही का ना 4 और एक 5 हो जाएगा। 4 चौके 16 का 6 एक, 4 ही का ना 4 एक 5, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, पॉइंट देखिए 3 अंक ये हैं, 2 ये हैं, इधर से पॉइंट जितने अंक हैं ये इतने के बाद लगा देना, 3 और 2 5, तो इधर से 5 अंक बना करके यहाँ लगा देना। क्लियर है बात? इस टाइप से आप गुणा इसका करेंगे, कितना हो जाएगा 0.056 और 5 इतना आपका मल्टीप्लाई इसमें करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा। जब आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.732 और ये x हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ, ठीक है, नॉर्मली आपको हो जाएगा 0.056 और ये हो जाएगा 5 बराबर, ये हो जाएगा 1.732 x में से हमें घटा देना है कितना 1.414 x। ठीक, वही ये वाला मान को मैं कर रहा हूँ इसमें पहले लिख रहा हूँ, पहले लिखने का मतलब x कॉमन ले लिया मैंने इसमें से। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा 1.732 बचेगा और इसमें से घटाना है हमें 1.414 घटाना है। मैंने ये वाला पार्ट पहले लिख लिया और इसमें से x कॉमन ले लिया। यहाँ पर जो बचा है वो कितना 0.56 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.056, ये 56 हो जाएगा।
अब देखिए जब इसे आप घटाएंगे, घटाना कैसे है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हमेशा घटाना होता है। कितनी भी लंबी गुणा भाग है, अगर घटाने की प्रक्रिया है तो ऐसे ही करना है। 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा, और आप अच्छे से जानते 7 में से जो 4 जाएगा कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। यानी आप देखेंगे जो x का जो मान है वो कितना आएगा 0.318 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 0.05656 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, ये वाला पार्ट इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 0.05656 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 0.318 हो जाएगा। इससे आप इसे काटेंगे तो आपका जो परिणाम है वो हमारा मिल जाएगा 0.178, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए। और जो इसकी दिशा की बात चल रही थी, जो दिशा होगी, दिशा जो आवेश होता है 20/3 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जो कूलाम आवेश है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी बाईं तरफ। इसकी क्या हो जाएगी, आवेश के बाईं तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की तरफ होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 32 क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम देखिए, जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स है चैप्टर 1 हो, चाहे आपका जो है कह सकते हैं जो कुमार मित्तल बुक है या एनसीईआरटी है, उनका एक एक प्रत्येक क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जाकर के जिसने भी प्ले लिस्ट नहीं देखी है वो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाइए। एक एक आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है करा दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। क्वेश्चन नंबर 32 में 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको जो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर। देखिए पहली बात तो यहाँ चल रही थी मध्य बिंदु पर। कैसे बिंदु पर, मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु पर यानी ये वाला जो बिंदु है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा मध्य बिंदु होता है, ठीक है, मध्य आप देखेंगे बिंदु पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो बच्चे देखिए क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी E1 + E2। क्या हो जाएगी, E1 + E2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो 2 मीटर की दूरी थी उसे हमने डिवाइड कर लिया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की दूरी है, उसे हम ऐसे बांट लेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करा है। अब देखिए क्या करना है, हमें E1 का मान निकालना है। E1 के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर आप Q1 लगाएंगे, Q1 का जो मान है वो कितना है, आप कहेंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वेरी गुड। बटे में देखिए कितना है, 1 मीटर है। पहले मैंने ये मिस कर दिया था, छोड़ दिया था, आप इसे लिख सकते हैं, नहीं तो 1 की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है, इसे छोड़ भी सकते हैं। प्लस 1/, देखिए क्या हो जाएगा, जो दूसरा आवेश है बिल्कुल वही रहेगा, कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वहाँ पर आप देखेंगे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे ऐसे ही जोड़ सकते हैं, दोनों पार्ट सेम है। चलिए कॉमन लेके हम कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, कॉमन ले लिया। और 10 की घात -3 बचा यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर भी प्लस 10 की घात माइनस के क्या बच गया, 3 बच गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। सबसे पहले मैंने लिखवा दिया था ये। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप इसे 1 मान लीजिए, और 1 ही ये है, तो आप जोड़ेंगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -3। 9 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18 हो जाएगा। और जो हमारी पावर है 9 में से 3 जाएगा, आप कहेंगे 6 बचेगा।
कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आप ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये वाला पॉइंट या तो 1 अंक खिसका दीजिए आप, पर घातों में डिफेक्ट हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अब हमें दिया था नेक्स्ट पार्ट, दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो परिकलन कीजिए और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे होंगे इसमें 2 प्रकार के घटक हैं, एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो जो है हमारी शून्य हो जाती है, और जो हमारा रहता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक में ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये जो कंडीशन है हमारी ये क्षैतिज घटक की है, किसकी है, क्षैतिज घटक की। ठीक है, इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। E बराबर हमारा 2 ऐसे ही रहेगा, E1 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, जो हमारा आवेश, आवेश यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 10 की घात आप कहेंगे -3 हो जाएगा, बटे में जो हमारी दूरी है, दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, इसे कोई बिंदु A भी मान सकते हैं, इसे A और इसे B भी मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कहेंगे कितनी है, ये भी 4 है और ये भी 4 मीटर है। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें दूरी अब कितनी रखनी है, 4 रखनी है। और जो हमारा कोस है, कोस देखिए जो कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह आप कितना रखेंगे, 1/4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे। तो यहाँ पर आप 1/4 इसे रख सकते हैं। बच्चे अब देखिए क्या करना है, E बराबर हमारा हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा, गुणा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 की पावर कितना है, -3 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे आप देखिए 4, ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप इसे 2 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा E का मान आया है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहेगा 9 ऐसे ही रहेगा, गुणे में देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 कम करेंगे तो आप कहेंगे 6 बचेगा, और जो 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। आपको 32 से इसे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये देखिए 32 को डिवाइड कैसे करना है, 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप जो है ये 10 की पावर 6 जीरो हैं, 1 जीरो इधर ले लिया, आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, इसमें से 1 जीरो इधर, और बटे में कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, वैसे तो आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे काट के, 2 से भी काट सकते हो इसे, भाई इसे 2 से काट दो 45 बार और इसे काट दो 16 बार, भाग देना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जो है 45 बार भी काट सकते हैं। कितनी बार, 45 बार कट जाएगा बच्चे, ये कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर है कितना है, 45 है, बटे में कितना है, 16 है, गुणा कितना है, 10 की पावर 5 है। आप इसे क्या कर देंगे, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भाग कैसे करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 45। तो 16 दूनी आप कहेंगे 32 हो जाएगा। घटाइए, 5 में से 2 गया, 3 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96 हो जाएगा, 16 सत्ते आप जानते हैं 112। और इसी के साथ अगर 16 का आपको 8 में पहाड़ा पढ़ना है, मान लीजिए गुणा कर सकते हैं आप, कितने टाइम यहाँ पर जो है भाग जा रही है। ठीक है, 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 लगेंगे, 8 का ना 8 4 12, 128 हो जाएगा। अगर टेबल आपको नहीं भी आ रहा है तो इस टाइप से आप
मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितनी टाइम, 8 टाइम देखेंगे, 8 टाइम, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 128। बस इतना ही रहने देना है, ज़्यादा आपको कुछ मशक्क़त नहीं करनी है। 2.8 गुणा में 10 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका जो मात्रक होता है क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। और जो इसकी जो दिशा होती है हमेशा ऋणावेश की होती है, जो 10 की घात -3 होता है, ये 10 की घात -3 माइक्रो कूलम, या कह सकते हैं 1000 माइक्रो कूलम जो था, ठीक है। तो 10 की घात 3 कूलम बोल दीजिए इसे चाहे, उसकी दिशा की ओर होगी, ठीक है, उसकी तरफ होगी, बाएं तरफ। तो बिल्कुल आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं साथियों, इसी प्रकार हम अपने एक और अच्छे शानदार क्वेश्चन की ओर। देखिए तो दोस्तों, अगर आपने सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। और इससे पहले जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही बताया है, बिल्कुल प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है, सारे हिंदी मीडियम NCERT बेस, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है मैं हाथों हाथ बताता रहता हूँ, साथ के साथ बताता रहता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और हम बहुत ही जल्दी जो है प्रीवियस ईयर वाले एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे लाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछली बार हैं या ऐसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक समबाहु त्रिभुज के, देखिए सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी बराबर भुजाएं यानी बराबर भुजाएं हों, और त्रिभुज में आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की तो आपको बिल्कुल भी बिना सोचे समझे आपको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। बिल्कुल ये इसमें देखिए एक विशेषता होती है, ये तीनों ही जो साइड होती हैं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों कोने ABC, यहाँ पर A लिखा हुआ है, इसमें B लिखा हुआ है और यहाँ पर C लिखा हुआ है, ठीक है। कोने A पर एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर जो कोना A है इस पर एक आवेश है, और जो आवेश है 0 पॉइंट कितना है वो 100 माइक्रो कूलम है। कितना है, माइक्रो कूलम को मैंने बच्चे कूलम में बना लिया, मैंने कई बार बताया है कि 1 माइक्रो कूलम को हमेशा 10 की घात -6 कूलम लिखना है। क्लियर है बात। कोने B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर, B और C का जो मध्य बिंदु है आप यहाँ पर मानेंगे, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर इसे मिला देते हैं, और यहाँ पर हम बिंदु इसे D भी कह सकते हैं, आप बिंदु P कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें बतानी है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, मेरे भाई ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, जब मध्य भाग में बांट रही है तो 10 का आधा ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के AD आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ से हमें AD मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हमें AD की ज़रूरत रहने वाली है दूरी की। देखिए कैसे निकालनी है, ठीक है। पहले AD की अगर हम बात करें, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, त्रिभुज किसमें, ABC में, किसमें, ABC में, या कह सकते हैं आप ADB ले लो चाहे, ठीक है, ADB कह दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ADB में, देखिए जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आपको अच्छे से ध्यान भी रखनी होती है कि भाई मेरे भाई ये क्या था, जो हमारा कर्ण है कर्ण का वर्ग बराबर, ये होती है लंब का वर्ग, मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिए, और प्लस आधार का वर्ग। वैसे तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ आप समझ में आ जाए आपको। कर्ण की जगह देखिए जो एक त्रिभुज होता है, ये ट्रायंगल है, अच्छे से बना लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक। जो ये लंब है, देखो जो सीधी भुजा होती है ये लंब होती है, तिरछी वाली को हम बोलते हैं कर्ण, और जो बिछी रहती है ये होती है आधार। आपको ये एक त्रिभुज में ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, जैसे कर्ण यहाँ पर कितना है 10 का आप वर्ग कर दीजिए, लंब कितना है AD हमें नहीं पता,
आधार कितना है, आधार आप कहेंगे 5, मैं कहूँ 10 का वर्ग आप कहेंगे 100 होता है, 5 का कहूँ इधर लेके आएंगे 5 का वर्ग 25 होता है, बराबर से इधर लाया तो माइनस हो गया, और ये कितना हो गया AD का स्क्वायर। 25 में से आप घटाइए 100 में से, ये 25 आप कहेंगे 75 बचेगा, और AD जब इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। कहने का मतलब है AD का जो मान आया है वो कितना आया है, √75 आया है। क्या आया है, √75 आया है मेरे भाई। और आप यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस है क्या आया है, सेंटीमीटर में दी है, आप इसे मीटर में भी बना सकते हैं, गुणा 10⁻2 करके, ठीक है। ये काय में दी है, सेंटीमीटर में दी है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको नॉर्मली फॉर्मूला लगा देना है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है, फॉर्मूला वही लगाना है, 1/4πε0 हो जाएगा इंटू Q, जो हमारा आवेश रहेगा। आवेश कितना है, आप कहेंगे जो हमारा आवेश है 0. कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात माइनस के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में जो हमारा दूरी है, दूरी AD कितनी है, आप कहेंगे √75 है। कितना है, √75 है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो है काय में दिया था, आपका दिया था सेंटीमीटर में, मैंने इसे मीटर में बना लिया। अब क्या करना है, इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे 9 होता है, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, गुणा ये 0 पॉइंट आपका 100 ऐसे ही रहेगा, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, बटे में कितना है, देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, गुणा 10 की घात ये आपकी 4 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये वाला भी पॉइंट हटा सकते हैं, ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 मान करके आपको 2 ही जीरो बढ़ा देने हैं। कितने जीरो भाई, 1 मान करके यहाँ 2 ही जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि कितने अंक है, देखो अंक देख लेते हैं, 1 2 3 है, तो आप जो है 3 बढ़ा लीजिए। कितने बढ़ा लेंगे, 3 बढ़ा लेंगे, बिल्कुल आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो बिल्कुल आप काट सकते हैं, ठीक। घातों को सॉल्व करेंगे, अब देखिए E बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए घातों को कैसे सॉल्व करना है, ये जो जितनी भी घातें हैं एक साथ में लिख लेता हूँ इन्हें, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 9 माइनस के 6, और मेरे भाई जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो मैं इसे भी +6 कर सकता हूँ, या आप ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, मुझे लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर 9 में से 6 जाएंगे, आप कहेंगे 3 बचेगा, और ये जो पावर है इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के, ठीक। और जो नीचे बचा है वो कितना है आपका, आप कहेंगे देखिए 1 जीरो से ये घात भी ख़त्म कर सकते थे हम, पर हमने नहीं करी, तो आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक, लगा सकते हैं। एक घात वैसे ये कम आप कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाती है। अब देखिए क्या करना है, इसका मतलब ये है, ये 10 की पावर 7 जीरो हैं, क्योंकि 4 3 7 होते हैं, एक इधर ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप 2 ले लीजिए, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है, मैंने क्या करा है यहाँ पर 900 कर लिया, यानी इसमें से 10 की पावर जो 7 थी, मैंने इधर 2 जीरो ले लिए, तो इधर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। जीरो से जीरो काटो और इसे 15 से काट दो, ठीक है। 15 पंजे आपका 75 हो जाएगा, और 15 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब आप 5 से 6 को भाग करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है, ऊपर 6 है और नीचे 5 है, और गुणा में कितना है, 10 की पावर कितना है, 5। अब आप इसे भाग करेंगे, 5 ही का ना 5 हो जाएगा, और बचेगा कितना, एक पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, तो 1.2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम इसका जो आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी क्लास थी आपकी आज की हमारा जो पार्ट हमारा 6 था, उसकी जो क्वेश्चन है वो यहीं तक समाप्त होते हैं। अगला जो आपको देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो में जो है सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, और जो इससे पहले आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए जा करके प्ले लिस्ट में, और आने वाले भी देखिए, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
वो आप उन्हें देखना ना भूलें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथियों, मिलते हैं इसी के साथ एक न्यू सेशन में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।